बात सही है। करते हैं। मतलब अब दिलचस्प सूरत हाल ये है, सायरा बानो साहिबा, हुकूमत समझती है कि अपोजिशन नहीं चल पा रही और इनकी पार्टी नहीं चल पा रही। तारड़ साहब भी रोज आके कहते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और अपोजिशन समझती है कि हुकूमत नहीं चल पा रही। तो कौन चल पा रहा है? कौन चल पा रहा है? बस धक्के से चलाए जा रहे हैं। अगर तारड़ साहब आकर बयान दे रहे हैं और ये की बात करें तो उनको भी पता है कि कितनी सीटें थी उनके पास और किस तरीके से थी। अभी मुसद्दिक मलिक साहब को ही कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम में शाहजेब खान ज़ादा के साथ बैठे हुए थे कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं लेना चाह रहे थे। तो उसका मतलब है जबरदस्ती हुकूमत दिलाई गई। तो बस ये इसी किस्म के मामला है। बाकी असेंबली में तो इस तरह का माहौल तो 2018 से देखने में मिला। अब कल जो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी उस पर आपने देखा होगा कि वो वीडियोस जो शेयर हुई है, वो वीडियोस हमारे पास भी थी। हमने भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी सीटियां पकड़ के बजाते होते थे और जिस तरीके से शोर और हंगामा होता था और बातें होती थी। ये तो हर करता है। मसला ये होता है कि वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जब हम इधर से उधर चले जाते हैं तो फिर हमें उनके इकदाम गलत लगते हैं। और आप जैसे अगर हुकूमत से ऑपोजिशन की तरफ आए तो हुकूमत का हर कदम गलत लगता है, क्योंकि मैंने दोनों जगहों पर बैठकर देखा है तो ये सेम इस किस्म की फीलिंग आती है। बाकी ये कि मुल्क को कौम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क को इन्होंने आपसी झगड़े और इन सब चीजों में जो कसूर है, अवाम का कसूर आप मुझे बता दें कि अवाम का कसूर क्या है। कि यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। जैसे कि अभी शौकत यूसुफ साहब ने बोला कि ना इनके पास वजीर खजाना अपना, ना वजीर दाखिला अपना, बिजली के मामला भी वजीर दाखिला देख रहे हैं, किसी चीज का कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये सब कुछ कैसे चलेगा? क्या ओपोजिशन लीडर अपना है? क्या बैरिस्टर्स अपने हैं? अपोजिशन लीडर अपना नहीं है उनका? पूछ रही हूँ कि ओपोजिशन लीडर अपना है? क्या बैरिस्टर्स जितने हैं वो अपने हैं? जो कैंपेन को लीड कर रहे हैं इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, वो उनके अपने नहीं हैं? अपने? आपको लगता है? नहीं, वो पीटीआई की उनकी वफादारी पीटीआई के साथ नहीं, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैं वफादारी की नहीं बात कर रही, मैं ये बात कर रही हूँ कि जो लोग उनके साथ चलते हुए आए थे, जो नो ऑन पीटीआई के थे, असेंबली में हमें कुछ और नजर आ रहा है। अच्छा जी, सायरा साहब सही कह रही है कि वो लोग नहीं है। और अभी जिस तरह बात की थी ना, मतलब जिस तरह अभी ये बयानात उठे, हमारा लीडर ना झुकने वाला है ना हमारा लीडर टूटने वाला है। अरे भाई, कोई मुफाहमत की रास्ता ढूंढे। मुफाहमत खुदा ना खास्ता वो एनआरओ के हिसाब से नहीं मैं कह रही, मुल्को कौम, इस मुल्क का जो पहिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर तो आपने देखा है कि केपी गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि आराम से आपने केपी की हुकूमत भी संभाल ली। फिर वहां पर जो मामला पिछले दिनों आपने देखे, आपने वो सारे भी देखे कि वो किस किस्म से चल रहे हैं। फिर ये सब लोग आते हैं जिस तरीके से, भाई खुदा न खास्ता हमारे शहरा नजर साहब अभी बैठे हुए, इनकी भी अपनी पार्टी और मुझे पता है इनके जाले कैसे हैं। और हम लोगों की अपनी पार्टी, हमारा लीडर तकलीफ में हो, हमें तो सुकून ना आए, हमें तो चैन ना आए। ये यहाँ पर सुकून आराम से सारे मामलात भी तय हो रहे हैं, सारी चीजें भी हो रही हैं, इफ्तारियां भी हो रही हैं। जब अभी ये तो सब चीजें हो रही है, वहां पर फिर टिकटॉक्स भी बन रही है, फिर चीजें भी हो रही है, फिर कल बाजोड़ गाड़ियां भी मांगी जा रही हैं, गाड़ियों की रिक्वेजिशंस भी जा रही हैं, गाड़ियां मांगी जा ठीक रही हैं। फिर आपको ये नहीं पता कि आपने बात करनी है तो आपने किस ग्रुप से बात करनी है। हर रोज ट्वीट आ जाती है, इस जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी, इस जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी। जुम्मा करते हैं इन लोगों ने 8 महीने गुजार दिए। सायरा साहब, एक तो इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरा आज एक मुशीर है सिंध हुकूमत के, उनकी गाड़ी 2 मिनट पहले भी सब जवाब देंगे। जी चलने दें, आप चाहिए। नहीं, अभी आज कल जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, वो पुलिस का कोई वो नहीं था उसमें वो 2 लोग, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि जिला सांगड़ के थे, जिसमें एक बंदे ने जामे शहादत नोश किया, दूसरा यहाँ जिना हॉस्पिटल में है, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे उनके, वो थे, मतलब वो पुलिस के वो नहीं थे। और फिर वहां पर उनके घर में तो कोई आला अहल का ओहदेदार ने जाना मुनासिब भी नहीं समझा और यहाँ पर बयान ही बदल दिया गया। वो उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने उस हमले को नाकाम बनाया और उस बंदे बेचारे जामे शहादत नोश की है। उससे पहले ऐसे ही कुछ, मतलब ऐसे जवाब दे रही हूँ, उसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है कि लोटो का जिक्र आया था। अगर हम पीपल्स पार्टी से हम अपने सारे मेंबरान ले लें तो पीपल्स पार्टी के पास कुछ लोग ही बचे जो बीबी के हिसाब से। इसका जवाब उसमें जावेद शाह साहब थे, सरदार शाह साहब थे, नूर शाह साहब थे, इम्तियाज शेख थे, जाम मदद अली, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो अली गौहर मेहर गए हैं, गौस बख्श मेहर गए हैं, जो आपके सेनेटर बने काजिम शाह, वो लास्ट 2018 में हमारे एमएलए थे।
और उसके बाद बहुत और पीछे चले जाए तो शाजी अमरी साहब के जो वालिद थे वो तो बड़े पीर साहब पगारा के दस्ते राज थे, उनकी वालदा पहली दफा हमारे उससे एमपीए बनी। तो आप हमारी पार्टी को एक पीर साहब के जो वो कहते हैं ना साये को आप एक नर्सरी कह सकते हैं कि उस नर्सरी से ये सब हो गए हैं। और बल्कि इन्हीं के एक मेंबर ने कहा था कि मेरा तो दिल करता है कि मैं पीपल्स पार्टी रख दूं नाम पीपीपी फंक्शनल, कि फंक्शनल के लोग वहां पर पीपल्स पार्टी में गए हैं। और बाकी सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रही हैं, आप शायद कराची की बात करेंगी, लेकिन अगर आप जिले सांगड़ की तरफ जाएं और इस वक्त वहां पर जो जिस किस्म के हालात हैं और जो सब कुछ हो रहा है वो अब जाहिर है आप सारी बातें आपको ज्यादा पता होगा कि जिस तरीके से वहां पर सिर्फ 3-4 लोगों की हुकूमत है, लोगों ने जिनके ऊपर हुकूमत की हुई है कि जो उनके आपस के एमएनए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं जिले सांगड़ की बात कर रही हूँ, मैं अपने हल्का नंबर NA 210 की बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से वहां पर है